we will discuss about the D'Alembert ratio test for the convergence of an infinite series. सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. इन ए पॉजिटिव टर्म सीरीज un if limit n tends to infinity un plus 1 upon un equal to l, then the series converge for l less than 1 and diverge for l greater than 1 and the test fail if l equal to 1. जहाँ पर un जो है वो हमारे पास nth टर्म होगी और un प्लस 1 वो हमारे पास n प्लस 1th टर्म होगी इस सीरीज़ की. तो इस टेस्ट को चेक करने के लिए n प्लस 1th टर्म और nth टर्म इन दोनों को डिवाइड कर देना है, लिमिट लगा देनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी. इसके बाद जहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा उसे हम लेट कर रहे हैं l. अगर l की वैल्यू 1 से कम होती है तो जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज होगी, और अगर जहाँ पर l की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी तो डाइवर्ज होगा, और अगर l की वैल्यू 1 आती है तो जो रेशो टेस्ट है वो फेल होगा. तो आइए इसके हम एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहली एग्जांपल है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़. ये वाली हमने एक सीरीज़ ली है. इसकी nth टर्म हमारे पास कितनी है, un टर्म कितनी है, n² डिवाइडेड बाई 3 की पावर n, और un प्लस 1th टर्म कितनी होगी इसकी, जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 कर देना आपने, इसकी पावर 2 3 की पावर n प्लस 1, जहाँ जहाँ n है वहाँ n प्लस 1 कर दो. तो इसके बाद इसको डिवाइड कर देना है आपने. डिवाइड करने के बाद हमारे पास देखो क्या आता है, un प्लस 1 अपॉन un इक्वल टू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 की पावर n प्लस 1 इंटू 3 की पावर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर. तो जहाँ पर देखो जो नॉमिनेटर की जहाँ पर जो टर्म है इसमें से आपने n स्क्वायर कॉमन निकाल लेना है. n स्क्वायर कॉमन आ गया तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई n इसकी होल पावर 2, और 3 की पावर n प्लस 1 को आपने स्प्लिट कर लेना है 3 की पावर n इंटू 3. जहाँ पर 3 की पावर n के साथ 3 की पावर n कैंसिल हो जाएगी, जहाँ पर n स्क्वायर के साथ n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो टर्म आती है वो है ये वाली. तो जो टर्म आ रही है वो क्या है, 1 प्लस 1 बाई n का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3. तो un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली. अब दोनों साइड पर हमने लिमिट ले लेनी है. लिमिट कौन सी लेनी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो अगर जहाँ पर दोनों साइड पर लिमिट ले ली, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यहाँ पर और यहाँ पर, तो जो राइट हैंड साइड है जहाँ पर आपने n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर देनी है. तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, 0. तो ये जो सेकंड टर्म है ये कितनी हो जाएगी, 0. तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3. 1 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, लेस देन 1. दैट इज जो l की वैल्यू वो हमारे पास आ गई 1/3, और 1/3 क्या होता है, लेस देन 1. इसका मतलब बाय D'Alembert रेशो टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट. इसकी सेकंड एग्जांपल देखो, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. अब जे वाली सीरीज है इसमें फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n की पावर n है. इसकी जो nth टर्म है वो कितनी है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n की पावर n. इसकी n प्लस 1th टर्म कितनी है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपने n प्लस 1 कर देना है, n प्लस 1 इसकी पावर n प्लस 1. अब इनको डिवाइड कर देना है, un प्लस 1 डिवाइडेड बाई un. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू n की पावर n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n. अब ये वाला जो फैक्टोरियल n प्लस 1, ये n प्लस 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n. तो ये टर्म मैंने जहाँ पर लिख दी नॉमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है उसमें n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 है, उसको मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया 2 हिस्सों में. तो अब देखो इसके बाद क्या होगा, फैक्टोरियल n के साथ फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने कैंसिल कर दिया है. तो n प्लस 1 के साथ n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा. तो जो रिमेनिंग टर्म्स है वो है हमारे पास j n की पावर n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 की पावर n. अब जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म है n प्लस 1 की पावर n, इसमें से आपने n कॉमन निकालना है. जब आप n कॉमन निकालोगे तो इसके साथ जो पावर है वो भी आउटसाइड हो जाएगी, तो n की पावर n आउटसाइड होगी. तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म रहेगी वो कितनी रहेगी, 1 प्लस 1 बाई n इसकी होल पावर n. तो जहाँ पर ये जो n की पावर n और जहाँ पर n की पावर n ये कैंसिल हो जाएगी. अब दोनों साइड्स पर आपने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेनी है, जहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी.
तो जे वाली जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसकी वैल्यू हमारे पास होती है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाय n की पावर n इट इज़ इक्वल टू e। तो इसकी वैल्यू आ गई e। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय e, 1 डिवाइडेड बाय समथिंग दैट इज़ लेस देन 1। तो जहाँ l की वैल्यू है हमारे पास 1/e और वो है लेस देन 1। इसका मतलब बाय डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट जो गिवन सीरीज है वो क्या होगी हमारे पास कन्वर्जेंट होगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये वाली इस बार सीरीज दी गई है। अब इसकी सबसे पहले तो इसकी nth टर्म हमें पता होनी चाहिए कौन सी है। इस सीरीज़ में nth टर्म नहीं दी गई है तो पहले nth टर्म आपने इसकी फाइंड आउट करनी है। देखो जो सभी टर्म्स की जो पावर है वहाँ पर 2 आ रहा है, तो जो nth टर्म है उस पर भी क्या आएगा 2 आएगा। इसके बाद फर्स्ट टर्म में 1 टर्म आ रही है, और सेकंड वाली में 2 टर्म्स आ रही है, और 3 वाली में 3 आएगी, और nth टर्म में कितनी टर्म्स आएगी nth। तो जहाँ पर 1 × 2 × 3 सो ऑन अप टू कितना हो जाएगा n। डिनोमिनेटर में भी सेम ही है, जहाँ फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड वाले में 3 × 5, नेक्स्ट में 3 × 5 × 7, दैट इज़ इसकी जो nth टर्म होगी वो कितनी होगी 2n + 1, दैट इज़ 3, 5, 7 सो ऑन 2n + 1, इसकी होल पावर n। तो इसकी nth पावर कितनी, जो nth टर्म है वो कितनी आएगी हमारे पास j वाली। अब इसकी n + 1th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। n + 1th टर्म कैसे फाइंड आउट होगी, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या कर देना आपने n + 1 कर देना है। देखो ये n है, n से नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी n + 1, तो ये वाली टर्म आ गई। अब इससे जो नेक्स्ट टर्म है जहाँ पर अगर आप n की जगह n + 1 फिल करोगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी 2n + 3। तो ये आ गई हमारे पास n + 1th टर्म। तो अब इसको डिवाइड कर दो। जब आप जहाँ पर डिवाइड करोगे तो un + 1 डिवाइडेड बाई un, ये कितना आ जाएगा, जे वाली हमारे पास un + 1 की टर्म है और ये वाली किसकी है un की। तो जहाँ पर देखो ये वाली टर्म अप टू n तक और ये वाली टर्म अप टू n तक कैंसिल होगी क्योंकि वो नॉमिनेटर में है जे वाली और जे डिनोमिनेटर में है। सिमिलरली 3 से लेकर 2n + 1 तक की जितनी भी टर्म है वो डिनोमिनेटर में है फर्स्ट वाली टर्म में, और सेकंड वाली में नॉमिनेटर में, वो भी कैंसिल। तो जो रिमेनिंग टर्म आएगी जहाँ पर जे वाली जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल आएगा, दैट इज़ n + 1 नॉमिनेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में 2n + 3 रहेगा। इसकी पावर कितनी आएगी 2। अब नॉमिनेटर वाली टर्म में से आपने n कॉमन निकाल लेना। जब कॉमन निकला n तो जहाँ n आ जाएगा, जहाँ 1 + 1 बाय n स्केयर, और जहाँ स्केयर डिनोमिनेटर वाले में भी n आपने कॉमन निकालना है तो n स्केयर कॉमन आ गया, तो जहाँ कितना रह जाएगा 2 + 3 डिवाइडेड बाय n इसका होल स्केयर। ये n स्केयर के साथ n स्केयर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जस्ट ये वाली टर्म रिमेनिंग रहेगी। अब टेकिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बोथ साइड, तो जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये टर्म तो क्रॉस कर देते हैं क्योंकि ये गलत है। तो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 + 1 बाय n इसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3 डिवाइडेड बाय n इसकी पावर 2। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी फिल करोगे तो 1/∞ 0 होता है, तो जहाँ आ जाएगा 1/4 विच इज़ लेस देन 1। तो जहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो l की वैल्यू वो आएगी 1/4 और 1/4 लेस देन 1 होता है, इसलिए देयरफॉर बाय डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट दिस सीरीज इज़ कन्वर्जेंट। जहाँ डाइवर्जेंट की जगह कौन सा होगा कन्वर्जेंट।